को अरे सेवानिवृत्त कार्यक्रम में आगो सीढ़ी भाड़े को झोको कुण आवे चे प्यारा जान कया लाग गो मोको जान गया लाग गो मोको कुण आवे प्यारा कया वाणी लाग गो मोको कया वाणी लाग गो मोको। धन्यवाद कैलाश जी, हम सबको स्नेहिल निमंत्रण देकर आपने बुलाया, सबको बुलाया, सारे सभासद बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम की रोचकता आप सभी के लिए है। मेरा निमंत्रण आप सभी को है 31 अगस्त 2024 को आप सभी माता बहने भी सादर आमंत्रित हैं 11 के लिए। भगवती मैडम, हाँ धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। की जय हो, बोलो बस्ती माता की जय हो, बोलिए आज के आनंद की जय हो। आज का ये कार्यक्रम 60 वर्ष पूर्ण कर अपने घर को लौटे, परिवार में आए, गांव में आए, क्षेत्र में आए श्रीमान कैलाश जी, मीना शाखा प्रबंधक SBI, आपके लिए मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य वयोवृद्ध गणमान्य व्यक्ति और मातृ शक्ति जो बहुत दत्चित होकर इन गीतों को सुन रही है, उन्हीं के बीच में श्रीमती भगवती मीना जो प्रधानाचार्य हैं और हमारे क्षेत्र की शोभा बढ़ा रही हैं, नांगलबानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डॉक्टर कन्हैयालाल जी IRS, CR मीना जी, डॉक्टर सोनलाल जी, और उनको नमन करूं मैं जो इस गांव की धरा को आलोकित किया। स्वर्गीय श्री कजोड़मल जी मीना, स्वर्गीय श्री रघुनाथ जी मीना जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनको याद करते रहेंगे। कैलाश जी, आपके इस उत्सव में बहुत जोश खरोश से और उत्साह से सायंकाल तक लोग आते रहेंगे। कविराज जो मेरे मध्य हैं और मंच पे हैं, हरखेश जी फौजी का नाम चल रहा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और इन्होंने इशारा कर दिया होगा, लेकिन ये कविराज कानाराम जी थली और विक्रम नीरपुर और विष्णु नीरपुर, कृष्ण नीरपुर जो मामा का इशारा किया, नानी सी नाम है, हमारी बहन मौसी की बेटी है नानी सी, उनके सुपुत्र हैं, पुत्र रत्न हैं कृष्ण मीना। ये कार्यक्रम बहुत ही सुखद अनुभूति का कार्यक्रम है, जहां नहीं पहुंचता रवि वहां पहुंच जाता है कवि। ये खड़े खड़े गा रहे हैं, 2 लाइन बोलने में भी अपन हिचकते हैं, लेकिन ये जो कविराज हैं, एक तो एक्सपर्ट ड्राइवर हो रहे इनमें जो पिंक सिटी में ड्राइविंग करता है, और विक्रम जी जिनके अच्छे बाल और बहुत ही दिव्यमान चेहरा है, चश्मा लगाकर जब ये प्रतिभा सम्मान समारोह में गुढ़ा में गए और 500 प्रतिभाओं को हमने सम्मानित किया, तो ये विक्रम जी भी वहां चले गए और इनके मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर भेंट दी जा रही है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। सारे इष्ट मित्र यहां आए हैं और उपकार के रूप में, भेंट के रूप में जो इनका
सत्कार किया जा रहा है। मूकम करोति वाचलम पंगुम लंघिते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये सब अदृश्य शक्ति की कृपा है, जो इनकी वाणी में इतना दम है और अपने मुखारबिंद से ये आपको पूरा धार्मिक इतिहास बता रहे हैं। कोअपि कोशोयम विद्यते तब भारती वेतो वृद्धिमायति क्षयमायति संख्यात। ये विद्या का खजाना कविराज तीनों के लिए मैं बोल रहा हूं। और रामजी लाल जी बाढ़ ये सामने बैठे हुए हैं, सॉरी मांगेलाल जी बाढ़ बहुत अच्छे कवि, इनके साथी आज दुनिया में नहीं है। उनका क्या नाम था? मांगेलाल जी थे, बहुत अच्छे कवि थे, जो मंच पे धार्मिक और डिबेट आपस में वो बिल्कुल भी इस गायन विद्या में दक्ष थे। तो मांगेलाल जी जिनकी लंबी लंबी मूछी हैं, इनके साथ एक मजीरा वादक और था, वो भी दुनिया में से चला गया शायद, बहुत अच्छा मजीरा वादक था। कानाराम जी थली, मैं प्रशंसा इन्हीं की करूंगा क्योंकि यहाँ पे तीनों स्टार यहाँ बैठे हुए हैं। और पंचविषय स्तव्यम, पंचविषय वक्तव्यम, पंचविषय गंतव्यम नए दुखम, पंचविषय फलों में अंजीर बनो, गंगा के नीर बनो, अर्जुन के तीर बनो, जैसे बन गए लक्ष्मण राम। दुनिया में साथियों सबसे बड़ा है काम, और गायन विद्या के बिना मानव की कीमत नहीं छदाम। ये गायन विद्या अपने आप में बहुत अपूर्व है जिसको ये गा रहे हैं। कैलाश जी 83 में हमारे साथ पढ़ते थे, 82-83 में शायद कैलाश जी कॉमर्स में थे और हम आर्ट्स में थे। थानागा जी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो हमारे साथ पढ़कर मैं भी नजदीक हूं। और अगले महीने यानी अगस्त में, अगस्त का महीना मेरे लिए, मेरा जन्म अगस्त में है, मेरा पोस्टिंग अगस्त में है, मेरा प्रमोशन सेकंड ग्रेड में अगस्त में है, मेरा फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन अगस्त में है, और मेरा रिटायरमेंट भी अगले महीने 31 अगस्त को है। ऐसे ही कैलाश जी एक अच्छे जुलाई के महीने में, क्या पता हमारे काका जीजी जब हम पहले जाते थे पढ़ने, अरे भैया लिख ले गुरुजी या 60 का नहीं हो जो। अब 60 का महीना का ना जुलाई अगस्त के लगभग ज्यादा तक जन्मतिथि मिलेंगी। आप देख लेना अपने समाज की, या तो जुलाई में या अगस्त में या जून में। स्कूल 1 तारीख को खुलती थी और गुरुजी के पास कहते थे गुरुजी लिख लो या 60 में हो जो। अब 60 में जुलाई में भी हो सकता है और अगस्त में भी। खैर, मैं आज के इस पावन पर्व पर मुझे मंच पे बुलाया गया। कविराज जो हैं ये कमी छोड़ते नहीं, पूरे राजस्थान में अपनी जो मीणा जाति की संस्कृति है उस संस्कृति का बखान करते हैं। ये अक्षुण रहेगी, चिर स्थायी रहेगी। नहीं, गीता ने भूल गया था बीच में, एक दशक ऐसा था कि मीणाओं के गीत विलुप्त प्राय हो गए थे। आज भी अपनी माता बहनें गाड़ तो बिल्कुल ही भूल गई, पातल बांध वो भी भूल गई। बहुत जरूरी है, ये हमारी जो संस्कृति है इसको अजर अमर रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो मैं धन्यवाद दूंगा। कानाराम जी थली का जो फेमस गाना हुआ था फर्स्ट में, और रूबरू देखना चाहते कि आखिर कानाराम जी हैं कैसे व्यक्ति। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। विक्रम जी बीच में बैठे हुए हैं, कृष्ण पीछे बैठा हुआ है, और मांगेलाल जी हमारे बगल में हैं। साजंदा जो बैठे हुए हैं, जिनका परिचय भी उसमें आया था सुबह। बहुत अच्छी आपकी कला है और आप इसका प्रयोग करते रहें और सबको आनंदित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूं, उससे पहले भाई साहब रामगोपाल जी पधारे। रामगोपाल जी ये भी सेवानिवृत्त मैनेजर हैं, बलवास के हैं। हम साथ साथ आए हैं
और अयम निज परोवेती गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम की भावना को मद्देनजर रखा है कैलाश जी ने। सबको आमंत्रित किया है, सायकाल का सब आएंगे, सब पधारेंगे। भाई साहब रामगोपाल जी पधारे हैं और ये कविराज है, इनको माला पहनाएं और इनाम दें।